अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है टैबलेट रिलिस्पा फोर्ट। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में टैबलेट रिलिस्पा फोर्ट के बारे में बताऊँगा, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टैबलेट रिलिस्पा 80 mg में, रिलिस्पा फोर्ट में और 40 mg में अवेलेबल है। टैबलेट रिलिस्पा की फार्मूलेशन, इसकी कंपोजिशन के बारे में आपको बताते हैं। इसका फार्मूला है, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है ड्रोटेवरीन HCl, ड्रोटेवरीन हाइड्रोक्लोराइड। ये 80 mg और 40 mg में अवेलेबल है। अब इसकी यूजेस के बारे में आपको बताते हैं कि आप किन किन बीमारियों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट रिलिस्पा एब्डोमिनल पेन में इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पेट में कहीं भी दर्द है, अगर आपके स्टमक में दर्द है, मैदे में दर्द है, अगर आपकी आंतों में दर्द है तो टैबलेट रिलिस्पा इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके गुर्दे में दर्द है तो उसमें भी टैबलेट रिलिस्पा इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको गुर्दे में पथरी है और उस वजह से दर्द है तो उसमें भी आप टैबलेट रिलिस्पा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुर्दे में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको दर्द है तो उसमें भी आप टैबलेट रिलिस्पा और इसके साथ एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पित्ते में दर्द है तो उसमें भी टैबलेट रिलिस्पा का इस्तेमाल किया जाता है। लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल पेन के दौरान टैबलेट नोस्पा का इस्तेमाल किया जाता है, रिलिस्पा का इस्तेमाल किया जाता है। और लेबर पेन में, बच्चे की पैदाइश के पहले या बाद में जो दर्द होता है पेट में या उस की वजह से जो दर्द होता है उसमें भी टैबलेट रिलिस्पा का इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट रिलिस्पा पेट के अंदर किसी भी ऑर्गन में दर्द हो तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। टैबलेट रिलिस्पा पेट के मरोड़ के लिए, अगर पेट में आपके मरोड़ है, पेट में दर्द है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको टैबलेट रिलिस्पा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते हैं जो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें जी नोज़िया, वॉमिटिंग, ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क हो जाना, कलर चेंज हो जाना, ड्राउजीनेस, नींद का आना, ब्लर विजन, नज़र का धुंधला हो जाना, ये टैबलेट रिलिस्पा के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब आपको टैबलेट रिलिस्पा की डोज़ के बारे में बताते हैं कि आप टैबलेट कितने टाइम ले सकते हैं, किस चीज़ के साथ ले सकते हैं। टैबलेट रिलिस्पा आप खाने के बाद एक एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं अगर आपको दर्द है। अगर दर्द ज़्यादा और टैबलेट रिलिस्पा फोर्ट आप ले सकते हैं एक टैबलेट सुबह शाम। खाने के बाद पानी के साथ लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है और कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको टैबलेट रिलिस्पा के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, क्या इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। बाद मेडिसिन है आप चंद हम प्रेग्नेंट वोमेन को, जिनके बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको, हार्ट के पेशेंट्स को, किडनी के पेशेंट्स को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते। इसलिए आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।